हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटी सी वीडियो के साथ आपके पास मौजूद हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंट क्या होता है, यानी अकाउंटिंग में अकाउंट किसे कहते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे कि अकाउंट को अकाउंटिंग में क्या कहते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, इट शोज़ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम, यानी ये पूरी डिटेल शो करता है ट्रांजैक्शंस की, लेकिन किसकी? स्पेसिफिक आइटम की। अच्छा, इसकी मीनिंग को हम एक आसान सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इट शोज़ द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक आइटम। अब देखिए, ये पिछली क्लास में आपने जनरल एंट्रीज बनानी सीखी थी, कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। जनवरी 5 में बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। जनवरी 17 में फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट। और जनवरी 26 में कैश डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट। ठीक है। किस तरह जनरल एंट्रीज पास करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इसमें आप कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि लास्ट 2 क्लासेस में हमने जनरल एंट्रीज बनाना सीखी थी। अब हमारा टारगेट क्या है? बेसिकली अकाउंट किसे कहते हैं अकाउंटिंग में। अब अकाउंट की डेफिनेशन तो बता दी, अब इसको हम मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, अगर फर्स्ट करें, मैं पहले अकाउंट है हमारा कैश का अकाउंट है। तो अगर मैं कैश का अकाउंट देखें, इस तरीके से अकाउंट आपने ओपन कर दिया, कैश का अकाउंट। अब कैश के अकाउंट में देखें, कैश जनवरी 1 को डेबिट हो रहा है, तो आपने डेबिट कर दिया 10,000 रुपये से। अच्छा, कैश डेबिट हो गया, देखें डेबिट है ये। इसी तरीके से जनवरी 5 में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो आपने क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपये से। अच्छा, कैश जो डेबिट हो रहा है 10,000 रुपये से, तो ये डेबिट है, इसका क्रॉस रेफरेंस क्या है? क्रेडिट, तो कैपिटल। तो डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट बनेगा और क्रेडिट का क्रॉस रेफरेंस हमेशा डेबिट बनेगा। इधर कैश क्रेडिट हो रहा है 5,000 रुपये से, तो इसका क्रॉस रेफरेंस डेबिट में क्या लिखा हुआ है? बैंक, तो इधर बैंक लिख दिया। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग में क्रॉस रेफरेंस। तो कई चीज़ें हम इस क्लास में सीख रहे हैं। एक तो अकाउंट के माने क्या है और क्रॉस रेफरेंस किसे कहते हैं। तो फिर देखें, कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है 1,000 रुपये से, जो जनवरी 26 में, तो जनवरी 26 लिखा आपने, 1,000 रुपये से कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट का क्रॉस रेफरेंस हमेशा क्रेडिट बनता है। क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर, तो आपने फर्नीचर लिख दिया। ठीक है। अब हमारा क्रॉस रेफरेंस भी क्लियर हो गया। क्रॉस रेफरेंस हमें क्या बताता है? रीज़न बताता है कि अगर ये 10,000 रुपये जो कैश आ रहा है, क्यों आ रहा है? अच्छा, क्या इन्वेस्टमेंट हुई है। इसी तरह 10,000 कैश डेबिट में अगर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? अच्छा, फर्नीचर को सेल आउट किया, यानी फर्नीचर को आपने बेच दी। इसी तरह कैश 5,000 से जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? अच्छा, बैंक में कैश डाला गया है। ठीक है। अब हमारा जो टारगेट है, देखें, क्रॉस रेफरेंस का भी एडवांटेज पता चल गया। ये हमें रीज़न बताता है कि कैश क्यों बढ़ रहा है और कैश क्यों घट रहा है। तो बढ़ने का रीज़न इन्वेस्टमेंट हुई पहले में, दूसरे में फर्नीचर को बेचा गया है। और कैश क्यों जा रहा है? कि बैंक में कैश डाला गया, यानी डिपॉजिट किया गया है। तो क्रॉस रेफरेंस भी पता चल गया। अब हमने देखना अकाउंट। अब अकाउंट क्या शो करता है भाई? अकाउंट, अब देखें, डिटेल्स शो करता है ट्रांजैक्शंस की, लेकिन किसकी डिटेल शो करता है? किस तरह की ट्रांजैक्शंस की डिटेल को शो करता है? स्पेसिफिक आइटम की। तो देखें, स्पेसिफिक आइटम इधर कौन सा है? स्पेसिफिक आइटम कैश है। अब कैश की पूरी डिटेल्स आ रही है। कैश अगर आता है तो डेबिट में आता है, तो देखें इधर भी डेबिट में, इधर भी डेबिट है। तो कैश के अकाउंट में सारी डिटेल्स कैश की आएगी। कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है। तो कैश के अकाउंट में सारी की सारी डिटेल्स किसकी आएगी? कैश से रिलेटेड आएगी। तो अकाउंट की डेफिनेशन अब क्लियर हो गई। इट शोज़ द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम। तो
कैश के अकाउंट में सारी डिटेल्स कैश की आएगी, यानी कैश का आना डेबिट में रिकॉर्ड होगा और कैश का जाना क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। अब दूसरी, जैसे एक और हम समझते हैं, जैसे बैंक अकाउंट है। अब मैं बैंक अकाउंट बना दिया मैंने। अब बैंक के अकाउंट में बैंक डेबिट हो रहा है 5,000 रुपये से, तो डेबिट कर दिया। देखें दोबारा क्रॉस रेफरेंस भी क्लियर हो जाएगा और अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जनवरी 5। अब डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट होता है। क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है? कैश, तो कैश लिख दिया। तो बैंक का अकाउंट बढ़ रहा है 5,000 रुपये से। कैसे बढ़ रहा है? अच्छा, कैश को बैंक में जमा करवाया गया है, तो ये एडवांटेज ऑफ क्रॉस रेफरेंस है। इसी तरह बैंक का अकाउंट घट रहा है 4,000 रुपये से, तो जनवरी 17 आपने लिखा 4,000 से बैंक का अकाउंट घट रहा है 4,000, तो ये क्रेडिट हो गया। और क्रेडिट का क्रॉस रेफरेंस डेबिट होता है। डेबिट में क्या लिखा हुआ? फर्नीचर। तो क्रॉस रेफरेंस बताता है रीज़न कि क्यों घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है। तो अब ये 4,000 बैंक के अकाउंट से घट रहा है, तो इस वजह से क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ। क्यों घट रहा है? अच्छा सर, फर्नीचर को बाय किया गया है, ख़रीदा गया है, इस वजह से बैंक का अकाउंट घट रहा है, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हुई होगी। इसी तरह अब यानी बैंक के अकाउंट में सारी डिटेल्स किसकी आएगी? बैंक की आएगी। कि बैंक का अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, बैंक का अकाउंट घटेगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो देख लें, यही डेफिनेशन है कि ये स्पेसिफिक आइटम की डिटेल शो करता है अकाउंट। तो कैश के अकाउंट में सारी डिटेल्स कैश की आएगी, बैंक के अकाउंट में सारी डिटेल्स बैंक की आएगी। अब तीसरा अकाउंट, जैसे एक और हम अकाउंट सीख लेते हैं, फर्नीचर का अकाउंट है। अब फर्नीचर के अकाउंट में सारी डिटेल्स फर्नीचर की आएगी। फर्नीचर ख़रीद रहे हैं 4,000 रुपये का जनवरी 17 में, तो डेबिट कर दिया। अच्छा, डेबिट का फर्नीचर ख़रीद रहे हैं, डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्रेडिट होगा। क्रेडिट में क्या लिखा हुआ? बैंक, तो बैंक। तो देखें इसका क्रॉस रेफरेंस का फ़ायदा क्या हुआ? अच्छा, फर्नीचर ख़रीदा गया 4,000 रुपये का। अच्छा, चेक के थ्रू पेमेंट हुई है। बैंक का ताल्लुक चेक से होता है। इसी तरह जनवरी 26 में फर्नीचर घट रहा है 1,000 रुपये से, तो क्रेडिट में हो रहा है और डेट लिख दी जनवरी 26। अच्छा, क्रेडिट का क्रॉस रेफरेंस डेबिट होता है। डेबिट में क्या लिखा हुआ? कैश। तो देखें इसका क्या फ़ायदा है? फर्नीचर घट रहा है 1,000 रुपये से। अच्छा सर, बेच दिया गया है कैश पर, जब भी कैश आ रहा है तो कैश पर बेच दिया फर्नीचर, इस वजह से ये क्रॉस रेफरेंस का एडवांटेज हो गया। तो फर्नीचर के अकाउंट में सारी डिटेल्स फर्नीचर की आएगी। फर्नीचर की डिटेल्स क्या होती है? फर्नीचर कब कब ख़रीद रहे हैं, ख़रीदेंगे डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और फर्नीचर कब कब बेच रहे हैं, अगर बेचेंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। इसी तरह बैंक के अकाउंट में डिटेल्स क्या आएगी? बैंक से रिलेटेड आएगी। बैंक में कैश कब कब आ रहा है, अगर आएगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और अगर जाएगा बैंक से कैश निकलेगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। कैश के अकाउंट में सारी डिटेल्स कैश की आएगी। कैश जब जब आएगा डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और जब जब जाएगा क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो थी। अच्छा, एक चीज़ और इससे रिलेटेड आपको ये भी बता दूं मैं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी सीख लें। पोस्टिंग किसे कहते हैं अकाउंटिंग में? अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में कर दिया। इसी तरह बैंक के अकाउंट में बैंक डेबिट हो रहा है 5,000 से, डेबिट कर दिया। बैंक क्रेडिट हो रहा है 4,000 रुपये से, तो क्रेडिट कर दिया। तो इसको अकाउंटिंग में कहते हैं पोस्टिंग। ये क्या कहलाता है? ये इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्टिंग। तो आपने पोस्टिंग भी सीख लिया, आपने क्रॉस रेफरेंस के क्या मीनिंग होते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और अकाउंट की डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको छोटी सी वीडियो थी, अकाउंट के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ आपके पास मौजूद होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।